हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उचित और आप देख रहे हैं देव क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है आंदोलन, वर्ष, व्यक्ति एवं विषय। इससे पहले का पार्ट हम कल देख चुके हैं, तो आज स्टार्ट करते हैं बारदोली सत्याग्रह से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह। इसमें पूछे जाने वाला सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि बारदोली सत्याग्रह की डेट क्या रही है, ये कब हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह 1928। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ है? 1928। गुजरात के किसानों का लगान वल्लभ भाई के नेतृत्व में। तो गुजरात के जो किसान थे उन पे लगान था, तो इनका नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई ने। किसने नेतृत्व किया था? वल्लभ भाई ने इसका नेतृत्व किया था। सबसे पहले पूछ सकता है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ है? 1928। कब हुआ है? 1928। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा। लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र 8 अप्रैल 1929। लाहौर षड्यंत्र में क्या हुआ था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा असेंबली में बम फेंका गया था। तो अगर पूछे कि 8 अप्रैल 1929 में लाहौर षड्यंत्र की डेट कब रही है? 8 अप्रैल 1929। लाहौर षड्यंत्र की डेट कब बताइए? 8 अप्रैल 1929। लाहौर षड्यंत्र की डेट क्या रही है? 8 अप्रैल 1929। लाहौर षड्यंत्र की डेट क्या रही है? 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में क्या फेंका गया? बम। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में बम फेंका गया। लाहौर षड्यंत्र 8 अप्रैल 1929। अब हम बात करते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन तो दिसंबर 1929। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, कोई बताएगा? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप में से कोई बच्चा बताएगा कि मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले किस अधिवेशन में की गई थी? 1931 कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने अध्यक्षता की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। स्वाधीनता दिवस, इसके कुछ दिन बाद स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया था? स्वाधीनता दिवस। तो 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर भारत को क्या किया था? पूर्ण स्वाधीन, समझ में आ रहा है? पूर्ण स्वाधीनता की क्या कर दी थी? घोषणा कर दी थी। अब बात करते हैं हम नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। स्टार्ट कब से हुआ है? 12 मार्च से। और कब खत्म हुआ है? 5 अप्रैल। 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930। इसमें क्या हुआ था? ये नमक पर, जो नमक के वजह से ये तुम्हारा स्टार्ट हुआ है नमक सत्याग्रह। इसमें देखो क्या है, साबरमती आश्रम से दांडी, साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का क्या किया था? उल्लंघन किया था। तो सर महात्मा गांधी ने क्या किया था? साबरमती आश्रम से कहां गए थे? दांडी, और वहां नमक बनाकर नमक कानून का क्या किया था? उल्लंघन। अब हम बात करते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत बताओ। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930। अब यहां देख लीजिए, ये 5 अप्रैल और ये कितना है? देखो 5 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 को क्या है? नमक सत्याग्रह। और सबने अवज्ञा आंदोलन कब है? 6 अप्रैल 1930। कब है? 6 अप्रैल 1930। क्यों, तुम में से कोई बताएगा असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। और इसका प्रस्ताव कौन से में पास हुआ था? हाँ, 1920 में। बताओ कौन सा अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन। किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में प्रारंभ हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में प्रारंभ हुआ। तो वहां बताओ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड का पूरा नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। और इनके जो विपक्ष में नेता था उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। अब ये कहते हैं कि गांधी जी को कहां भेजो? गोलमेज सम्मेलन भेजो। कहां भेजो? गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम में गोलमेज सम्मेलन में क्या गांधी जी जाते हैं? नहीं। तो इनमें अब गोलमेज सम्मेलन में भेजने के लिए मैकडोनाल्ड को प्रेशर बनाते हैं इरविन को कि महात्मा गांधी को कहां भेजो? गोलमेज सम्मेलन भेजो। तो इरविन गांधी इरविन समझौता, गांधी और इरविन के बीच क्या होता है? समझौता। कब हुआ? 4 मार्च 1931। अब यहां से नोट करने वाली बात यह है कि जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी, फांसी की सजा, वो कब हुई थी? 23 मार्च 1931। और इनके बीच समझौता कब हो रहा है? 4 मार्च 1931। तो इसमें विवादित ये भी बात रही है कि महात्मा गांधी ने आखिर इनको बचाने की मांग रखी हुई थी या नहीं रखी थी। समझ में आ रहा है? तो गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य किन-किन के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932। तो मैकडोनाल्ड के द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व किसके लिए? क्या है इसमें? पृथक प्रतिनिधित्व। क्या है इसमें? पृथक प्रतिनिधित्व। कम्युनल अवार्ड को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जानते हैं। कब हुआ था ये? 16 अगस्त 1932 मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व। अब हम बात करते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अगर पूछ ले कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932। कब हुआ था? 17 नवंबर 1932। और जो महात्मा गांधी जब गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं उसमें सेकंड वाले में, महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन जाते हैं तो विंस्टन चर्चिल ने यही महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अब यह है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1 मई 1939। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में सम्मेलन कहाँ होता है? हरिपुरा। कहाँ होता है? और 1939 में जो सम्मेलन होता है उसे कांग्रेस उसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसमें अध्यक्षता को लेकर दोनों में आपस में क्या हो जाता है? विवाद। महात्मा गांधी अपने तरफ से किस कैंडिडेट को खड़े कर देते हैं? बताइए। पट्टाभी सीतारमैया। लेकिन इसमें इलेक्शन में इनमें आपस में पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए भी क्या हुआ था? इलेक्शन हुए थे। तो इनमें जीतते कौन है? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? 1 मई 1939। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर मनाया गया। अब ये सोचेंगे कि कांग्रेस ने त्यागपत्र मंत्रिमंडल ने दे क्यों दिया था? तो इसका सबसे रीजनों में से एक रीजन ये भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की बिना अनुमति के अंग्रेजों ने यहाँ के सैनिकों को लड़ने के लिए क्या भेज दिया? बाहर भेज दिया था। तो इसके पीछे का रीजन ये भी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तो ये सब समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।